आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीजनिंग के प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका एक तरह से प्रैक्टिस सेट है और आप सोचेंगे कि किस किस एग्जाम में रीजनिंग पूछता है। तो अभी के टाइम में हर एग्जाम में आपका रीजनिंग का प्रश्न होता है। चाहे आप अभी जो बीपीएससी हुआ है उसको उठा के देख लीजिए, उसमें भी रीजनिंग पूछा गया है। एसएससी में देख लीजिए, एसएससी जीडी में देख लीजिए, दरोगा में देख लीजिए, जितना भी एसएससी सीजीएल में देख लीजिए, जो भी एग्जाम है सब में रीजनिंग के क्वेश्चंस होते ही हैं, रीजनिंग के प्रश्न होते ही हैं। चाहे आप यूपीएससी से लेकर बिहार पुलिस तक के एग्जाम में भी आप देखिएगा तो रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए रीजनिंग पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये देखिए हम बहुत अच्छे से आपको रीजनिंग समझाएंगे यहाँ कि इसके बाद आपके कोई भी डाउट्स जो हैं आपके मन में नहीं रहेंगे और आप अच्छे से रीजनिंग को बनाना सीख जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये। प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों में से सही लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी ये मिसिंग नंबर को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न है इसमें। देखिए ये 2 3 3 यहाँ का नंबर जो है वो मिसिंग है। तो यहाँ का नंबर मिसिंग है तो कैसे यहाँ पे नंबर बैठाया जाएगा। तो देखिए कैसे बैठाया है ये देखिए। इसका मिसिंग नंबर में हमें ये देखना होता है कि आखिर ये कैसे किया है, कि यहाँ पे 3 आया है। इसमें कैसे किया है, इसके साथ गुना जोड़ घटाव क्या किया है कि यहाँ पे 10 लाया है। तो हमें इसमें कैसे करना होगा कि यहाँ पे वो संख्या सही संख्या आ जाए। तो देखिए यहाँ पे इसने किया है 2 × 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। 6/2 अगर कर देते तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे दिया है 3। वहीं हम देख लेते हैं 4 × 5 कर देते हैं दूसरा वाला। ठीक है, और तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में अगर हम 2 से भाग दे देते तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी ये मल्टीप्लाई करके मतलब गुना किया है और उसके बाद उसमें 2 से भाग लगा दिया है। तो इसका भी हम सेम करते हैं, 6 × 7 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। 42 में अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। ओके, तो 21 जो है वो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 21, सी ऑप्शन। ओके, अगला देखते हैं हम। देखिए अगला भी मिसिंग नंबर से है, 2 क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे है, देखिए ये क्या किया है कि यहाँ पे 20 नंबर आ गया। ये कैसे किया है कि 20 नंबर आ गया है, ये कैसे किया है कि 24 नंबर आ गया। ये तीनों में ही करके कुछ किया है जिससे 24 नंबर आया है। तो हमें भी इस तीनों से ही करके यहाँ पे नंबर लाना है। तो देखिए कभी कभी ये इजी हो जाते हैं, कभी कभी ये हार्ड भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे इजी है। देखिए पूछा है 5 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो ठीक है मैम, 20 दिया है। यहाँ पे 8 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 24। यहाँ पे 9 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके ओके, दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। ये कह रहा है कि एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 12वां है। ठीक है, ये कह रहा है 108 जो प्रश्न है ये कह रहा है कि एक कक्षा में राम का स्थान जो है ऊपर से कितना है, तो 12वां है। देखिए ऊपर से पूछे तो भी आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये ऊपर हुआ, ये भी ऊपर हुआ, और ये हुआ नीचे, और ये हुआ नीचे। ओके, तो कह रहा है प्रश्न कि एक कक्षा में राम का स्थान जो है ऊपर से कितना है, तो 12वां है, और नीचे से कितना है, तो नीचे से उसका 28वां है। यानी ये जो है ये 28 नंबर है राम का स्थान। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो देखिए 12 है, इधर से 28, तो एक कम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 12 भी यही है, 28 भी यही है, तो 27 हम कर देंगे। 12 + 27 तो कितना हो जाएगा, 12 में अगर हम 27 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 27 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें भी दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसमें मिसिंग नंबर को चेक करना है कि लुप्त संख्या क्या है। तो देखिए कैसे किया है, 2, ये कैसे किया है कि यहाँ पे 6 आया है। 6 में कैसे किया है कि 15 आया। 15 में कैसे किया है कि 34 आया। तो देखिए ये किया है 2 × 2, ठीक है, +2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और +2 क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पे 6 दिया है। ठीक है, अब फिर 6 को क्या किया है कि 15 है, तो जैसे 2 × 2 + 2 किया है तो 6 आया है, वैसे ही 6 × 2 + 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। 6 दूना 12 और 12 3 15।
वैसे ही अब हम 15 इंटू 2 प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। फिर हम तो उसी तरह हम अब करेंगे 34 इंटू 2, ठीक है, प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 दूना 8, 3 दूना 6 प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 73। 73 हो जाएगा। तो 73 कौन सा ऑप्शन है, सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी 73। ओके, अगला देखते हैं हम 110 नंबर क्वेश्चन कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से विमेल शब्द को ज्ञात करना है। विमेल यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो इससे मैच नहीं कर रहा है, ये चारों में ऐसा कौन सा शब्द है जो इन सबसे थोड़ा अलग है। तो देखिए ये है वृत्त, ओके, वृत्त बना दिए। आयत, तो आयत हम बना दिए, ठीक है, ओके, आयत ऐसे होता है। उसके बाद हम बनाते हैं वर्ग, क्या है, वर्ग, वर्ग भी ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद चतुर्भुज, तो हम बना देंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी चार भुजा, इसमें भी है चार भुजा, इसमें भी है चार भुजा, यानी चार इसमें भी है ना, चार, ये भी चार है, चार लाइन, इसमें भी चार लाइन, और चतुर्भुज तो चार लाइन है ही। यानी जो ये जो है गोला वृत्त, ये जो है ये सबसे अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ये सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, 111 नंबर प्रश्न है। तो देखिए पहले क्या आ सकता है, तो पहले घास आएगा, तब ना उसको गाय खाएगी। पहले घास आया, फिर गाय खाई, और गाय खाकर क्या दी, तो दूध दी, और दूध से क्या बना, तो दूध से दही बना, और दही से ही लस्सी बनता है। तो कैसे हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा गाय, और 2 नंबर हो जाएगा, नहीं पहले 1 नंबर हो जाएगा घास, तभी तो उसको गाय खाई, तो 2 नंबर हो जाएगा गाय, और 3 नंबर हो जाएगा दूध, ठीक है। तो देखिए तो 4 4 2 यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है 2। देखिए पहले 1 नंबर हो गया घास, तो घास 2 नंबर कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है घास, फिर आई गाय, फिर गाय ने दूध दिया, दूध से बना क्या, दही, दही से बनी लस्सी, यानी सी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके ओके, अगला देखते हैं, नीचे दिए गए सही लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो जो लुप्त संख्या होता है इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 इंटू मतलब इक्वल टू 11, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। 12 2 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। फिर इसको देखिए 11 2 कितना हो जाएगा, 13, तो यहाँ पे पूछा है तो 14 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा सही आंसर। फिर से समझा देते हैं, देखिए 9 प्लस 2 11, ठीक है, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15। तो वैसे ही इसमें पूछा है तो एक अंक छोड़ के देखेंगे, एक अंक छोड़ के ही किया है, तो 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या को चुनिए। फिर से गलत संख्या है यानी मिसिंग नंबर, नहीं सॉरी, प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या को चुनिए, यानी कौन इसमें गलत है। तो इसको चुनने के लिए पहले हमको जानना होगा कि ये कैसे ऐसे मतलब इसका क्रम सजाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए 0 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही अगर हम कलर चेंज कर लेते हैं, हम वैसे ही अगर हम 3 में क्या जोड़ देंगे तो 8 होगा, तो 5 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 3 में अगर 5 जो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वहीं अगर हम 8 में 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। वहीं हम 15 में देखिए ये क्या किया है, तो ये किया है विषम संख्या को किया है, 5 7 ऐसे जोड़ देगा, 5 7 9 11, ठीक है। जितनी विषम संख्या है वैसे क्रम में ये जोड़ जोड़ मतलब दिया है इसमें। तो देखिए 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, है ना। 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 10 25 होता है ना, तो 1 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 24। ओके, और फिर हम और देखिए 24, तो यहाँ पे कितना दिया है, 27 दिया है, जो कि गलत है। अगर 24 में हम 11 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, यानी ये सही दिया है, ये सब सही है, सिर्फ 27 नंबर गलत है। यानी ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन सी 27, यानी 27 अंक जो लिखा है
ये गलत है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए, किसी निश्चित भाषा में GAT को 7120 लिखा गया है। ठीक है, देखिए E का मान कितना होता है, E का मान होता है 1, T का मान होता है 20 और G का मान होता है 7, यानी इस ऐसे सजाया है। वैसे ही WT को लिखना है। T का मान कितना हो जाएगा, तो T का मान हो जाएगा 20। ओके, और T का मान हो जाएगा 20 और O का मान, देखिए इसको हमने लास्ट पेज में यहाँ पे देख लीजिए आप, देखिए यहाँ पे दिया है ना। ओके, यही था ना GAT। G का कितना है, देखिए G का है 7। ओके, A का कितना है, A का 1। ओके, और T का कितना है, T का हो जाएगा 20। तो कितना दिया था, 7 1 20, यही दिया था ना। और हमें निकालना किसका था, प्रश्न पूछा था कि वैसे ही WOT का क्या होगा, यही पूछा था शायद, या WTO का। तो W का क्या हो जाएगा, W का देखिए, W का हो जाएगा 23। ठीक है, और O का कितना हो जाएगा, तो O का देखिए इसमें क्या हो जाएगा, W का हो जाएगा 23 और O का हो जाएगा 15, यानी 23 15। ठीक है, 23 15 और T का तो 20 होता ही है। तो ये प्रश्न है हमारा। देखिए WTO का, तो W का क्या था, 30 मान था। ओके, और T का तो 20 होता है और O का था 15, यानी ये जो है हमारा सही है। समझ गए होंगे कैसे GAT का मान 7120 आया है, वैसे ही WTO का मान 23 20 15 आया है। ओके, आगे देखते हैं हम कि दिया है कि चयन कीजिए कि प्रश्न है कि चित्रों में सही उत्तर का चयन कीजिए जो इसके साथ समानता रखता हो। तो ये प्रश्न देख लीजिए एक बार। एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, इसमें कितने पाई दिए हुए हैं, तो 4। इसमें भी कितने दिए हैं, तो 4, यानी ये सब 4 पाई वाला है। ओके, और ये किसमें कितने हैं, त्रिभुज में 3 होता है माफ़ कीजिएगा, और इसमें कितना है, इसमें भी 3 है। ओके, और इसमें कितना है, तो इसमें आप बोलेंगे कि इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है इसमें, और इसमें कितना है, तो इसमें 1 2 3 4, यानी इसके साथ यही समानता रखता है। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। ठीक है, तो इसके साथ कौन मैच करेगा, इन दोनों के साथ मैच ये करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। समझ गए होंगे, और जिनको समझ नहीं आया है उनके लिए एक बार फिर से समझा देते हैं। इनमें लकीरों की संख्या जो है वो 4 है, 1 2 3 4, 4 है ना। तो वैसे ही इसमें लकीरों की संख्या 3 है। ठीक है, सिर्फ यही है जिसमें लकीरों की संख्या 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ, 4 है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है ये दिया है कि यदि शब्द क्विज को उसका कोड अगर HCIH है तो PINE का कोड क्या होगा। तो देखिए कैसे किया है ये क्या है, क्यू जो होता है, क्यू का नंबर होता है कितना, तो क्यू का नंबर होता है 17। ठीक है, क्यू का नंबर 17 होता है, और 7 और 1 अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का नंबर होता है H। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए, ABCDEFGH, H जो होता है वो 8 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 8 नंबर पे H आता है, तो यहाँ पे दे दिया है 8। ठीक है, वहीं U का मान कितना होता है, तो U का मान होता है 21। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो C का मान कितना आता है, C का 3 आता है। ABC, C कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है। वैसे ही आपको इसका करना है, यानी ये नंबर को जोड़कर उससे अंक निकाला है। तो वैसे ही PINE जो है इसका कोड क्या होगा, तो इसका कोड जो है P का मान कितना होता है, तो P का मान होता है 16, यानी 6 1 7। तो 7 अंक पे क्या आता है, तो 7 अंक पे आता है G। ठीक है, ABCDEFG, G जो होता है कितने नंबर पे आ रहा है, तो 7 नंबर पे आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, G से स्टार्ट होगा। देखिए G से कौन है, एक यही है जो G से स्टार्ट है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा T। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं कि किसी निश्चित भाषा में TRAIL को ORZIG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इस AFE को कैसे लिखा जाएगा। तो ये कैसे लिखा है, देखिए ये लिखा है, इल का क्या कर दिया है इसने, इल का ओ किया है, इल का ओ, आई का
आई का आर होता है, देखिए हम बताते हैं कैसे, ठीक है। और ए का क्या होता है, तो ए का जेड होता है, जैसा आपको पता होगा कि उल्टा किया है, यानी उल्टा किया है। TRAIL था ना, देखिए दिखाते हैं, देखिए TRAIL था ना, TRAIL, टी, ओके ओके। देखिए क्या किया है, ए का जेड किया है, टी का क्या किया है, टी का किया है जी, ठीक है, टी का जी है, और आर का एल का ओ है। देख लीजिए ऐसे उल्टा कर दिया है, यानी जो भी है उसका उल्टा। तो देखिए यहाँ पे एल का ओ, देखिए आपका ये रहा प्रश्न, ये रहा आपका प्रश्न। देखिए एल का क्या कर दिया है, तो वो ओ कर दिया है, आई का कर दिया है जेड, सॉरी आई का कर दिया है आर, और ए का कर दिया है उल्टा जेड, आर का उल्टा हो जाएगा आई, और टी का उल्टा हो जाएगा जी। तो वैसे ही हमें भी बनाना है। तो देखिए ये कैसे किया है कि एल जो है लास्ट वाला का सबसे पहले लिखा है, ये लिखा है एल का सबसे पहले। तो वैसे ही ई का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ई का उल्टा हो जाएगा भी, तो हमें ई का सबसे पहले लिखना है, तो ई का उल्टा हो जाएगा भी। फिर हमको लिखना है एफ का, यानी आई का उल्टा आर था ना, आर लिखा था, तो हम लिखेंगे एफ का उल्टा क्या होगा, तो एफ का उल्टा हो जाएगा यू, ठीक है। फिर ए का उल्टा क्या होता है, तो जेड, तो फिर हम 3 नंबर पे लिखेंगे जेड। फिर एच का उल्टा क्या हो जाता है, तो एच हो जाता है, यानी हमारा VUGH जो है, ये आंसर जो है वो राइट है। ओके, तो अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न है कि 31 लड़कों की एक पंक्ति में राकेश का स्थान 11वां है, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक पंक्ति है 21 लड़कों को, ठीक है। तो ये इधर से जो आता है इसको हम बोलते हैं बाय, और इधर से जाने पे बोलते हैं हम दाई, ठीक है। तो बाएं से कितना है, तो बाएं से है, इसका स्थान बाएं से 11वां है, यानी इसका यहाँ पे ये बैठा हुआ है 11 नंबर पे, ठीक है। मान लीजिए उसी पंक्ति में मदन का स्थान दाएं से 18वां है, यानी इनका दाएं से कितना है, तो दाएं से 18वां है, ठीक है, 18 स्थान है। तो उस मतलब पंक्ति में इन दोनों के बीच कुल कितने बच्चे हैं, तो 18 और 11 को पहले हम ऐड करेंगे, 18 और 11, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, 8 1 9, और 1 1 2, यानी 29 हो जाएंगे। और बच्चा कितना है, 31, तो यानी इन दोनों के बीच में कितना गैप हुआ, तो 29 30 31, यानी 2 बच्चा इनके बीच में बैठा हुआ है, तभी तो 2 कम है, यानी 2 बच्चा इनके बीच में बैठा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C 2। आगे देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल संख्या की जोड़ी ज्ञात कीजिए। इसमें बेमेल संख्या को देखना है, तो देखिए 4 1 है तो इसको 1 4, 6 1 है तो 2 6। कैसे किया है, जब अगर 4 1 को 1 4 किया है तो 6 1 को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 को उल्टा करेंगे 6 1 को तो हो जाएगा 1 6, ठीक है। और ये डाला है 2 6 जो कि गलत है। 3 1 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3, 5 1 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 5। तो ये सब ठीक है, सिवाय किसके, तो सिवाय सिवाय किसके, तो सिवाय इसके, यानी ये गलत है, ये बेमेल है। ओके, निम्नलिखित ये देख लीजिए 121 क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि सही शब्द का चयन कीजिए। विषाणु, पोलियो, विषाणु से क्या होता है, तो पोलियो होता है। तो प्रोटोजोआ से क्या हो जाएगा, तो प्रोटोजोआ से हो जाएगा डायरिया, ठीक है। ये आप बायो में आप पढ़े होंगे ना कि किस विषाणु से कौन सा बीमारी होता है, किस प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी होता है, तो वहीं से ये प्रश्न है कि प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी होता है, तो डायरिया होता है। इसमें देख लेते हैं, निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से सही संख्या का चयन कीजिए। तो 8 त्रिका क्या हो जाएगा, 8 त्रिका हो जाएगा 24। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया 4 2। अब हम 7 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सते, तो 8 सते हो जाएगा 56। तो अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 5। तो 6 5 ऑप्शन में है, तो हाँ 6 5 सी ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, अब ये देखिए एक फोटोग्राफ में, एक फोटो जैसे एक फोटोग्राफ था, इसमें एक महिला की ओर इशारा करती, इसमें एक महिला का चित्र है, समझ जाइए कि एक महिला है, ठीक है, एक महिला का चित्र है। तो एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक इंसान
इंसान ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा कि वो मेरे पिता की सास, मेरे पापा की सास यानी मेरी नानी, ठीक है, कि एकमात्र पुत्री यानी मेरी नानी की पुत्री कौन हो जाएगा, तो मेरी माता हो जाएगी। नानी की एकमात्र पुत्री यानी मेरी माता है, तो वह व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति से वह कैसे संबंधित है, यानी इसमें इस फोटो में कौन है, तो उसकी माता है। तो उस माता, तो ये कर आएगी, तो वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो यह महिला जो है उस व्यक्ति का क्या है, तो माता है। ठीक है, महिला व्यक्ति का क्या है, माता है। अगर पूछेगा कि व्यक्ति महिला का क्या है, तो व्यक्ति महिला का पुत्र है, और महिला व्यक्ति का क्या है, तो माता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो आज का हमारा क्लास यहीं तक था। लगभग 20 प्रश्न थे रीजनिंग का जो हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किए। कोई ऐसा प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में अपनी बात को, अपनी राय को रख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।